हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का एक नया क्लास फिर से आपके पास आज आया हुआ है, स्पेशलिटी क्लास 10 के लिए ये क्लास है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि क्लास 10 के लिए मैं भी स्पेशल कुछ क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, जिसमें से कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको एक क्लास मैंने आपको दिया और आज आपका एक न्यू क्लास फिर से क्लॉजेस का आपके पास फिर आने वाला है। प्रीवियस क्लास में आपको मॉडल्स के बारे में बताया गया था और आज जो है आपको क्लॉजेस के बारे में बताया जाएगा। ये जितने भी क्लासेस आपको बताए जा रहे हैं टोटल आपका बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड हैं और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं टोटल ये बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम लोग आगे क्लॉजेस के बारे में समझते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझें। यहाँ पर देखिए मैंने आज क्लॉजेस का पार्ट 1 मैं आज ले रहा हूँ, जिसमें देखिएगा द क्लॉजेस स्टैंडर्ड 10। यहाँ पर क्लॉजेस को हम लोग हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉजेस को हम लोग हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। तो क्लॉजेस जो होते हैं जिसको हम लोग वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य, जिसको हम लोग जब वाक्य हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं वो मेरा वाक्यांश कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्लॉजेस को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर देखिए सेंटेंस तैयार किया है। क्या लिखा है देखिए, उसका एक डेफिनेशन मैंने तैयार किया है कि क्लॉज वैसे शब्द समूह को कहा जाता है। देखिए समझने के लिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया है कि क्लॉज वैसे शब्द समूह को कहा जाता है जो किसी वाक्य का अंश हो, जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब हो, एक फिनाइट वर्ब हो। क्लॉज वैसे शब्द समूह को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, क्लॉज ऐसे शब्द समूह को कहा जाता है जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब हो। मतलब देखने में वो दो सेंटेंसेस लगते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से वो रिलेशन रखते हैं, माने एक के ऊपर दूसरा का बिलोंग है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको वाक्यांश, मतलब उसको हम लोग क्लॉज कह सकते हैं। अब जब भी हम लोग क्लॉजेस हम लोग बनाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एग्जाम्पल में आपको दो दो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो देखने में दो लगते हैं लेकिन है एक। इसी को हम लोग क्लॉज कहते हैं। जैसे देखिए सम एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, क्या लिया है कि ही विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिएगा आपको ध्यान में देखना होगा कि यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्क हार्ड जो आप दिखाई दे रहा है ये आपका वर्ब का काम करेगा। तो यू जो है वो यू विल पास, देखिए मैंने इसको तोड़ा है। क्या तोड़ा है कि यू विल पास, ये आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया और दूसरा हो गया इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, ये जो यू है ये एक ही पर्सन है, याद रखिएगा ये एक ही पर्सन है। यू जो है देखने में ये दो लग रहा है, देखिए यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन के चलते यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं एक ही सब्जेक्ट है लेकिन काम दोनों में कर रहा है। तो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर यू जो है फर्स्ट एक ही सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड आपका क्या हो गया? फिनाइट वर्ब का काम इसमें करेगा। तो जब दो सेंटेंसेस अलग अलग जो है लेकिन वो एक ही पर काम करते हैं, एक ही अर्थ बताते हैं, उसको हम लोग क्लॉज कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 एक एग्जांपल फिर से लिया। क्या लिया कि ही वॉज एब्सेंट। ही वॉज एब्सेंट, ये मेरा एक सेंटेंस देखिए हो गया। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। किसके बारे में बताया जा रहा है? देखिए तो बिकॉज ही वॉज इल, यही ही के बारे में ही बोला जा रहा है। तो ही मेरा एक सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए और यहाँ पर जो वाज का हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए वाज इल, यहाँ पर वाज है बिकॉज ही वाज, यहाँ पर भी वाज आपको बता रहे हैं। तो ये मेरा वर्ब का काम करेगा, फिनाइट वर्ब का, क्योंकि फिनाइट वर्ब क्या होता है? जो एक ही वर्ब होते हैं और वो दो का काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब एक ही है लेकिन वो दोनों में काम कर रहा है। तो ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, यहाँ पर दो सेंटेंसेस है लेकिन देखिए इसको क्या एक में ही बताया गया और एक दूसरे पर वो डिपेंड कर रहा है। जैसे ही वॉज एब्सेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बिकॉज ही वॉज इल, तो यहाँ पर इसको देखिए मैंने अलग अलग करके तोड़ दिया सेंटेंस। तो ये देखिए दो देखने में दो लग रहे हैं लेकिन है एक।
यहाँ पर एक ही जन के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप ज़रूर बताएं। और क्लॉजेस जो है ये आपका चैप्टर थोड़ा सा आगे और आपका जाने वाला है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अभी एक्सप्लेनेशन आपका बाकी है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आगे के क्लास के लिए आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।